का एग्ज़ाम। तो जॉय का एग्ज़ाम भी हो गया है और आज का हिंदी का एग्ज़ाम था। तो उसकी मैम बता रही थी कि आज उसने ना कुछ भी नहीं लिखा है। मैं बोला बोलते बोलते रह गई, लेकिन जॉय ने ना बहुत कम लिखा है बोला आज। तो देखते हैं क्या क्या करके आए हैं, कुछ पता नहीं है। और आजकल ना ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से ना घर में जब पढ़ाने के लिए बिठाओ ना तो बच्चों को ना ठंडा काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो थोड़ा बहुत ही तैयारी थी उसकी, बट आज उसका एग्ज़ाम था, मतलब मंथली टेस्ट। तो उसका एक टेस्ट हो गया है। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ परी को लेने के लिए। गिर गई थी? हाँ, जब हम लोग भाग रहे थे। जब तुम लोग भाग रहे थे तब रिशु गिर गई थी? सच्ची रिशु? आप गिर गए थे? हाँ। ऐसे कैसे गिरे आप? साफ करने के बाद आगे आ गई हूँ मैं छत पे, और अभी कोई नहीं है छत पे, पूरा छत खाली है। ऐसा हो रखा कुछ मौसम बड़ा ही सुहावना, बड़ा ही प्यारा। ये बन चुकी है हमारी चाय, साथ में है लड्डू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और अभी टाइम है ठीक 2 बज चुकी हैं। तो आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है 2 बजे से हो रही है। और आज का मौसम आप देख सकते हो, मौसम बहुत ही प्यारा सा है, धूप प्यारी सी खिली हुई है। तो 2 बजे का मौसम है। जॉय स्कूल गया हुआ था, तो जॉय स्कूल से आ गया है और जॉय को खाना वगैरह भी मैंने खिला दिया है। अब बारी है परी को स्कूल लेने जाने की। तो यहाँ पे भैया लोग कर रहे हैं अपना काम। तो ये हो रखा है हमारे यहाँ का मौसम, बहुत ही सुहावना सा प्यारा सा मौसम हो रखा है। और यहाँ पे काम वगैरह कर रहे हैं भैया लोग। आज मैंने ना जॉय के लिए रोटियां बनाई थी और दाल बनाई हुई है, और चावल मैं अब बनाऊंगी। ससुर जी के लिए भी खाना बनाना है, और अब परी और मैं अब खाएंगे। मतलब हमारे लिए अभी बनाऊंगी। जॉय को तो मैंने रोटी और दाल खिला दी है, वो है छत पे धूप सेक रहा है, वो दादू के साथ बैठा हुआ है। मैं आई हूँ छत पे कपड़े वगैरह अलटने पलटने के लिए। तो छत में ना कपड़े अलटते पलटते रहना चाहिए, आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो इस वजह से कपड़े वगैरह सूखते नहीं हैं, इसी लिए मैं छत पे आई हूँ अभी। और आज ना हमारे जॉय का एग्ज़ाम था, आज हिंदी का एग्ज़ाम था उसका। तो वही देखते हैं एग्ज़ाम कैसा हुआ होगा। वैसे मैम बोल रही थी कि आज जॉय ने कुछ भी नहीं लिखा। मैंने बहुत बोला कि जॉय ऐसा लिखो वैसा लिखो, लेकिन आज जॉय का बिल्कुल भी लिखने का मूड नहीं था, कि उसने आज कुछ भी नहीं लिखा है। पता नहीं, होता है ना बच्चे ना, वैसे आगे पीछे तो बहुत अच्छे से लिख देते हैं, मतलब क्लास में घर पे होमवर्क वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होता है ना तो बहुत नखरे करते हैं। तो आज मैम भी बोल रही थी कि जॉय ने बिल्कुल भी होमवर्क नहीं किया है। तो देखते हैं क्या लेके आया है, पता नहीं। और फ़िलहाल यहाँ सूख रहे हैं हमारे कपड़े। तो अब मैं जाती हूँ नीचे और फ़िलहाल बनाने रखती हूँ चावल, क्योंकि दाल तो बनी हुई है। अभी कुछ ऐसा हो रखा है मौसम, धूप प्यारी सी है। जॉय कहाँ जा रहा तू? चल तू दादा के साथ वहाँ पे बैठा रहे हैं, जा वहाँ पे बैठ जा। मैं परी को लेके आती हूँ पहले फट से। चल चल, जाना मत यहाँ, ठीक है? ऊपर मत जाना अभी। तो अभी आ गई हूँ मैं नीचे, और यहाँ बन चुके हैं मेरे चावल। ये मैं हल्टे काट दिए, और यहाँ है दाल, और भात भी बन गए हैं। इसको कर देते हैं बंद, और जब तक परी आएगी ना तब तक ठंडा हो जाएगा। आजकल ऐसे ही हो रहा है, टाइम देखो ज़रा, 2:30 बजने वाली है। और अभी मैं परी को लेने जा रही हूँ। जॉय को तो मैंने रोटी खिलाई, दाल और रोटी, और ससुर जी के लिए मेरे लिए बनवा दिया भात परी के लिए। तो चलिए चलता हूँ, परी को लेके आती हूँ घर। वही आ गई हूँ मैं परी को लेने के लिए परी के स्कूल में। और अंदर एंट्रेंस कुछ ऐसा है, यहाँ से होते हुए जाना पड़ता है अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। और परी को लेके मैं आ चुकी हूँ घर पे, 2:30 बज चुकी हैं भाई। ऐसा हो रखा है यहाँ, बाम्बू बंधे हैं यहाँ गाइस, यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रखा है गंदा। तो फ्रेंड्स खाना खा के आ गए हम छत में, और ये देखो ये कौन है, ये है जॉय की दोस्त रिशु, और ये बैठी है मेरी गोदी में, और जॉय है पीछे हन्नू के साथ खेल रहा है। और ये देखो रिशु, आपका नाम क्या है? अनंत। अनंत है आपका नाम? किसने रखा है आपका नाम अनंत? हेलो हेलो। तो ये है जॉय की दोस्त अनंत। अनंत है आपका नाम? हाँ। वैसे इसका नाम है ऋषिका, बहुत प्यारा नाम है इसका, ऋषिका। हाँ जी। गिर गई थी? हाँ, जब हम लोग भाग रहे थे। जब तुम लोग भाग रहे थे तब रिशु गिर गई थी? सच्ची रिशु? हाँ, आप गिर गए थे? हाँ। ऐसे कैसे गिरे आप? जानबूझ के जमीन में बोला, जैसे ही रिशु भाग के आएगी मैं उसको गिरा दूंगा। ओ ये हमारे घर में एक छोटी बच्ची आई है, हमारे घर में। नहीं, मौसी की बेटी है ये।
प्रीति मौसी की बेटी, देखना नहीं है इसको, प्रीति मौसी। तुक्का लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहा हूँ। मैंने जो छोटी छोटी बोला कि ये जॉय की मौसी की बेटी है। सो फाइनली फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ मैं नीचे और टाइम हो गया है ठीक 5 बज चुकी हैं। देख सकते हो आप, टाइम 5 बज चुकी हैं और मैं नीचे आ गई हूँ। जॉय ना यहाँ पे सो गया है, परी अभी भी छत पे खेल रही है और नीचे आते ही ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। और भैया लोगों को मैंने चाय दे दी है और जॉय तो जब तक मैंने चाय बनाई ना, जॉय तब तक सो गया और परी अभी ऊपर ही है। तो जब परी आएगी, परी और मैं तब पीते हैं चाय। जॉय पता नहीं आज क्या हो गया, आज जॉय को ना मुझे लग रहा है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। जैसे ही वो स्कूल से आया ना, उसको थोड़ी सी रोटी खाई उसने, दाल बनाई हुई थी मैंने और चावल तो मैंने बाद में बनाए, बट मैंने दाल बनाई हुई थी और साथ में रोटियां थी। तो मैंने उसको ना रोटी और दाल खिलाई थी, पता नहीं उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो वो ना जैसे छत में था ना, वो तो एकदम मतलब होता है ना जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो थोड़ा वो मायूस सा हो रखा था वो। तो जैसे ही नीचे आया वो तुरंत सो गया। तो अभी वो सोया हुआ है। भैया लोगों को मैंने चाय दे दी है और अभी मैं आ गई हूँ नीचे, कपड़े वगैरह भी लेके आ गई हूँ मैं। और ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, धूप भी एकदम चले गई है, लेकिन परी अभी भी छत पे है, हन्नू के साथ खेल रही है वो। तो मैंने बोला तुम खेल लो, मैं चाय बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं नीचे आई। तो जब तक मैंने चाय बनाई ना, तब तक जॉय सो गया। तो क्या कर सकते हैं, जॉय तो सो गया है, लेकिन अब जब परी आएगी तब बनाऊँगी मैं चाय। मतलब चाय बनी हुई है, गर्म करूँगी। तो अभी ना कुछ पता नहीं है परी कितनी लेट में आती है। और आज पता क्या हुआ, आज रिशु आई हुई थी। तो रिशु ना मेरी गोदी में बैठी हुई थी छत पे और तब तक डुग्गू आया। तो डुग्गू को नहीं पता था कि वो रिशु है। तो वो आया और पूछने लगा चाची ये कौन है कि। मैंने बोला, अब मैंने सोचा इसके साथ थोड़ा मस्ती करते हैं, तो मैंने बोला कि ये ना मौसी की बेटी है, और मतलब जॉय की मौसी की बेटी है, वो आई हुई है हमारे घर पे। बेचारा कंफ्यूज हो गया, उसको काफ़ी देर तक लगा कि ये उसकी मौसी की बेटी है, लेकिन तब उसको बाद में शक हुआ। मतलब बाद में उसको शक ऐसे हुआ क्योंकि अनंत हमारे घर पे आती रहती है ना, मतलब जॉय की फ्रेंड है वो। तो वो जब जब स्कूल से आता है, खाना पीने खाने के बाद वो आ जाती है हमारे घर पे। तो वो ना कंफ्यूज हो गया। फिर वो आया चुपके से ऐसे देखने लग गया मेरी गोदी में। तो बाद में पता चला उसको कि ये तो जॉय की मौसी की बेटी नहीं, अनंत है। वो तुक्का मार रहा था कि नहीं नहीं चाची ये ना अनंत है कि ये, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा लग गया था कि ये अनंत है। तो वही काफ़ी ज़्यादा मस्ती की हमने। आज हमारे घर पे रिशु आई थी, बट मैंने ना डुगू को कंफ्यूज कर दिया कि ये ना रिशु नहीं है, ये मेरी मतलब जॉय की मौसी की बेटी है। तो बेचारा कंफ्यूज हो गया था। तो अभी भैया लोग ना काम कर रहे हैं बाहर, तो चलिए आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। और जॉय ना यहाँ पे सो गया है, उसको सोने देते हैं थोड़ी देर, तो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर के नज़ारे। तो चलिए, गंदा हो रखा है, इसको साफ करते हैं। तो जैसे ही मैं बाहर आई और बाहर पे हो रखा था बहुत ज़्यादा गंदा, क्योंकि भैया लोगों ने ना यहाँ पे काम वगैरह किया, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो मुझे लगा थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आके साफ़ किया। करने के बाद आगे आ गई हूँ मैं छत पे, और अभी कोई नहीं है छत पे, पूरा छत खाली है। ऐसा हो रखा कुछ मौसम बड़ा ही सुहावना, बड़ा ही प्यारा। और सामने पे बन रहा है घर यहाँ पे। भैया लोग सीढ़ी बना रहे हैं। तो ऐसा हो रखा कुछ मौसम। और अभी आ गई मैं छत पे, अब मैं जा रही हूँ नीचे जाती हूँ कि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना। ठंड में क्यों रहना है यहाँ पे, जाते हैं हम नीचे। हाँ, आजकल तो नदी किनारे भी कोई नहीं दिखता, आजकल सब कोई नहीं दिखता आजकल। तब चलते हैं हम नीचे। ये हो रखा है भाई, शाम को जैसे ही मतलब धूप जाती है ना, सनसेट होता है, ये देखो सनसेट होने के बाद ऐसा हो जाता है मौसम, ख़तरनाक ठंडा। अब बिना देरी किए चलते हैं नीचे, पैक हो जाते हैं अंदर। या तो थोड़ी देर ना वॉकिंग कर लेती हूँ मैं। जॉय तो ना सो रखा है, परी भी ऊपर है, तो मुझे लगा थोड़ी देर वॉकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जब आ गई हूँ ऊपर तो मुझे लगा थोड़ी देर चलना फिरना भी हो जाएगा। ज़्यादा देर तो नहीं घूमी, क्योंकि ठंडा ना काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और हल्की हल्की सी हवा जो है ना वो चल रही थी। ठंडा महसूस हो रहा था, क्योंकि सनसेट के बाद तुरंत ठंडा हो जाता है। तो वही घूम घाम के भी आ गई हूँ मैं नीचे, और अब पूजा वगैरह करते हैं। परी अभी तक नहीं आई है, वो ना हन्नू के साथ है, ऊपर खेल रही है, मतलब अंदर बैठे हैं बच्चे दोनों के दोनों।
क्योंकि अन्नू के भी एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा उसको ना, तो अन्नू के एग्ज़ाम है तो उसको थोड़ा सा ना हेल्प कर रही है वो। तो मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ जब तक वो आती है। उसके बाद हम चाय वगैरह पियेंगे, तो फिर उसके बाद परी की पढ़ाई होगी एंड देन उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। फ्रेंड्स, परी मेरी आ चुकी है। अब परी ने ना यहाँ देखो सॉक्स भी नहीं पहने हैं और कैप भी नहीं पहनी। इसको मैं बहुत बार बोलती हूँ सॉक्स पहनो, कैप पहनो, लेकिन पहनती नहीं है। ये देखो आके सीधे टीवी देखने बैठ गई, देख रहे हो। पहले मुँह हाथ धुलो और उसके बाद टोपी पहनो प्लीज़ बेटा। चलो, फाइनली बन चुकी है मेरी चाय, हो चुकी है गरम अगेन। तो हम पहाड़ी जो होते हैं ना चाय के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं, और वैसे भी आजकल ना ठंडा मौसम है जिस वजह से ना चाय काफ़ी ज़्यादा पी जा रही है। और ये है इलायची और अदरक वाली चाय जो कि मैंने बनाई थी भैया लोगों के लिए, और देन अपने लिए बनाई है। अब बनाई मतलब पहले बना दी थी तो गर्म की है अभी गर्मा गर्म चाय। ये बन चुकी है हमारी चाय, साथ में है लड्डू। तो टेस्टी टेस्टी सी चाय और लड्डू का आनंद ले लेते हैं भाई। एक लड्डू और भी है लेकिन अभी आधा लड्डू से ही खाएंगे हम चाय। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने खाना वगैरह खा लिया है। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने परी को पढ़ाया, और जैसे ही मैं उसको पढ़ा रही थी ना पूजा वगैरह करने के बाद, वैसे ही ना जॉय ने अचानक से उल्टी कर दी। वो सोया हुआ था पहले, लेकिन उसने ना अचानक से उल्टी कर दी। उसके बाद मैं भी अचानक घबरा गई, मैंने कहा ये क्या हो गया। तो उल्टी कर दी उसने, और मतलब वो सोया हुआ था और अचानक से उल्टी कर दी उसने। तो मतलब उसको ना ठंड हो गई है, ठंड की वजह से ना उसने अचानक से उल्टी कर दी। अभी भी वो सोया हुआ है, आज उसने कुछ भी नहीं खाया। और खाना हम लोगों ने तो खा लिया है, मैंने और परी ने खाना खा लिया है, बट जॉय अभी सोया हुआ है। और जॉय ने ना कंटिन्यू 3 टाइम उल्टी कर दी। पहले तो उसने बहुत ज़्यादा की, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम, लेकिन ना उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है स्कूल से आने के बाद ना, जैसे बच्चे वहाँ ठंड में बैठे रहते होंगे ना, तो वही ठंड लग गई है उसको। तो ठंड की वजह से ना उसने वॉमिट कर दिया। और जब वो घर पे आया था ना, तो छत पे भी लेटा हुआ था, और छत से नीचे आने के बाद आज वो तुरंत सो गया था। और जब उठा मैंने उसको बोला चाय पिएगा, तो उसने बिल्कुल मना किया और उसने तुरंत उल्टी कर दी। तो भाई जॉय की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अभी ना मैंने उसको गर्म तेल से मालिश किया, उसको दवाई भी दी। तो अभी ना वो सो गया है, और टाइम हो गया है ठीक 9 बज चुकी हैं, देख सकते हो आप, ठीक 9 बज चुकी हैं। और जस्ट अभी अभी हमने खाना खाया है, अभी अभी। तो परी चले गई है बिस्तर में सोने के लिए। परी ने यहाँ पे बैठ के पढ़ाई की, मैंने खाना बनाया। और जॉय की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अगर देखते हैं, भगवान करे कि उसको रात को उल्टी ना हो, और अगर ऐसी तबीयत रही तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा। और आजकल ना ये चीज़ें होती रहे, मतलब होती ही हैं। जब सर्दियों का मौसम होता है ना, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, ठंड की वजह से उल्टी हो जाती है। तो ऐसे में ना बच्चों को ज़बरदस्ती खाना भी नहीं देना चाहिए, स्पेशली मीठी चीज़ें और दूध वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं। बट मैंने उसको पूछा था कि खिचड़ी बनाओ या कुछ खाएगा, उसने बिल्कुल मना किया कि मुझे कुछ नहीं खाना है। तो इसलिए मैंने ज़बरदस्ती नहीं की। बस परी ने और मैंने खाना खाया। तो परी अभी जा चुकी है बिस्तर में, और जॉय भी ना सो गया, क्योंकि मैंने ना उसको 2-3 बार उसने जब वॉमिट किया तो मैंने उसको पानी पिला के, अजवाइन और जीरा वाला पानी मैंने उसके लिए बॉईल किया। और वो पानी पिलाने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी दिया उसको, और वो पानी पिलाने के बाद मैंने उसको अच्छे से गर्म तेल से मालिश करके, और उसको ना दवाई दी है, उल्टी की दवाई, ताकि उसको उल्टी ना हो। तो अभी वो सो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि उसको रात को तबीयत ख़राब ना हो। तो और आजकल तो ना परी और जॉय, मतलब जॉय के तो एग्ज़ाम हैं, आज उसका पहला एग्ज़ाम था। अभी छोटा ही है बट एग्ज़ाम तो है ही। आज उसका हिंदी का था, अब कल भी है परसों भी है, मतलब हिंदी, मैथ और इंग्लिश। और परी के एग्ज़ाम अभी नहीं है, एग्ज़ाम इन द सेंस कि मंथली जो टेस्ट होते हैं वो। तो आज जॉय का मंथली टेस्ट था पहला, और अब कल भी है परसों भी है। बस होप करती हूँ कि उसकी तबीयत ख़राब ना हो, नहीं तो भाई फिर क्या ही करना है। और स्पेशली जो बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं ना, उनकी तो तबीयत नहीं ख़राब होनी चाहिए। और परी के जो एग्ज़ाम है ना वो 15-16 तारीख से होंगे, उसकी थोड़ा लेट में होंगे। हाँ, मतलब 17 से हैं परी के एग्ज़ाम, मतलब टेस्ट। तो देखते हैं। और जॉय ना अभी सोया हुआ है, परी भी चले गई है सोने के लिए। तो अब मैं भी चले जाती हूँ, 9 बज गई हैं, और बिस्तर के अंदर जाते हैं भाई, क्योंकि ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इस वजह से ना तबीयत वगैरह भी ख़राब हो सकती है। तो
चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, बाय बाय।